वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं हिंदी व्याकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कारक को, जिसे इंग्लिश में केस भी कहा जाता है। जिस भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हिंदी सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पे इस टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं और कैंडिडेट सबसे बड़ी बात है कि इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपवाद दिया गया है जो कैंडिडेट के माइंड में नहीं रह पाता है। बट आज मैं इस टॉपिक को बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। सारे जितने भी अपवाद हैं उन सभी को डिस्कस करूँगा, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा और वीडियो सेशन एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। देखिए प्रॉपर ढंग से कारक की परिभाषा, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक और कारक चिन्ह में क्या अंतर है, सब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने वाला हूँ। देख सकते हैं टोटल 8 जो कारक के भेद हैं उसको भी समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कारक होता क्या है। इसको देखिए, कोई भी आप टॉपिक क्लियर कीजिएगा तो क्या कीजिएगा कि अपनी लैंग्वेज में याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको अपनी भाषा में समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा ताकि आप समझ जाएं और निचोड़ दूंगा पूरा। देखिए जैसे कारक है, कारक की परिभाषा क्या होता है, तो जो शब्द कर्ता, क्रिया, कर्म को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है, उसे ही कारक कहा जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होता है, कर्म क्या होता है। सबसे पहले आप इस एग्जाम्पल को देखिए। कह रहे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर ने और को यही क्या है, कारक है, जो क्या कर रहा है, कर्ता, कर्म, क्रिया को आपस में कनेक्ट करके एक सुव्यवस्थित ढंग का सेंटेंस निर्माण कर रहा है, ठीक है। और देखिए मैं आपको बता दूं, एक सेंटेंस में एक से अधिक कारक और कारक चिन्ह हो सकते हैं, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही कारक और कारक चिन्ह रहेगा। नहीं नहीं, एक से अधिक भी हो सकता है। अब मैं आपको समझाऊं कि कर्ता आखिर क्या होता है। तो कर्ता कार्य करने वाला, जब भी आपको सेंटेंस में दिखे कि ये बंदा कार्य करने वाला दिख रहा है इसमें सेंटेंस में, तो वही कर्ता होता है। क्रिया क्या होता है, तो कर्ता द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, जैसे मान लीजिए राम ने रावण को मारा, तो इसमें कर्ता है राम, तो कर्ता क्या कर रहा है, मार रहा है किसको, रावण को। तो मारना यहाँ पर एक्शन काम किया जाए, जो भी एक्शन होता है ना वही तो क्रिया होता है। तो कर्ता द्वारा जो कुछ भी किया जाए, तो यहाँ पर राम मार रहे हैं तो मारना एक कार्य है, तो यही क्रिया हो जाता है। मारना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। आखिर कर्म क्या होता है, तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही कर्म होता है। तब मान लीजिए राम रावण को मारा, यानी मारने के बाद रावण को प्रभाव पड़ेगा डेफिनेटली। तो इस पर प्रभाव किस पे पड़ रहा है, रावण पर, तो रावण क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो इस तरह आपको समझना है। अब चलिए मैं आपको, तो ये क्लियर हो गया कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है। अब कारक की पूछा जाता है कि टोटल कितने भेद होते हैं, तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। कौन कौन सा, तो कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारण, अधिकरण, संबोधन। अब देखिए कारक और कारक चिन्ह भी पूछा जाता है, ठीक है। और हम लोग बचपन में याद किए थे, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे हो। इस तरह हम लोग को टीचर याद कराए थे और बोले थे कि जब भी आपको सेंटेंस में ने दिखे तो कर्ता कारक होगा, को दिखे तो कर्म कारक होगा, से के द्वारा दिखे तो कर्ण कारक होगा। तो कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग हम लोग बताते थे कि इस सेंटेंस में कर्ता कारक है, कर्म कारक है। बट मैं आज आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगा। बहुत सारा ऐसी पॉइंट जो था, जो बचपन में हमें नहीं बताया गया था, जो आज मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग ये तो याद कर लीजिएगा, जिस यहाँ तक ये तो आप लोग बचपन में ये भी याद किए थे, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबोधन काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे हो। इस तरह आप लोग याद कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्ता कारक तभी होगा जब आपको सेंटेंस में ने दिखे। अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूं, श्याम को कल जयपुर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर श्याम को लगा है ना सेंटेंस में, तो को के अकॉर्डिंग तो आप बोलिएगा कर्म कारक है इस सेंटेंस में, लेकिन नहीं, यहाँ पर कर्ता कारक है। क्यों, क्योंकि श्याम एक कर्ता है ना, श्याम करता है। ये सब मैंने आपको बताया था कर्ता कौन होता है, जो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है, श्याम है, तो श्याम के साथ लगा है यहाँ पे कारक, कारक चिन्ह को है, तो ये कर्ता कारक का चिन्ह है। को अगर पूछा जाएगा कि सेंटेंस में कारक कौन सा है, तो ये श्याम क्या है, कर्ता कारक है, और को क्या है, कर्ता कारक का चिन्ह है। इस तरह बताना है। तो ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट सोचे, आज जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि राम ने पुस्तक पढ़ी, तो ने के अकॉर्डिंग आप लोग बता दिया कि ये कर्ता कारक है। लेकिन आप सोचिए कि ये ने कर्ता कारक क्यों हुआ, क्योंकि ये कर्ता के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए आप याद रखिएगा,
को, के, द्वारा, से अगर कर्ता के साथ जुड़ा है तो कर्ता कारक आएगा। ठीक है। और देखिए ये भी आप पॉइंट क्लियर रखिए, जैसे शिक्षक ने छात्र से प्रश्न किए, तो आप देखिए कि यहाँ पर अगर पूछा जाए कि इस सेंटेंस में कि कौन सा कारक है, तो इसमें देखिए शिक्षक ने दिया है, तो यहाँ पर शिक्षक कर्ता है और इसके साथ ने लगा है, यानी कर्ता कारक हो जाएगा। शिक्षक ने कर्ता कारक है इसमें, और छात्र से क्या हो जाएगा, तो ये कर्म कारक हो जाएगा। कर्म कारक का चिन्ह हो जाएगा से। ठीक है। क्योंकि देखिए छात्र से किससे प्रश्न पूछा गया है, तो ये छात्र जो है यहाँ पर कर्म है, इसलिए यहाँ पे क्या है, कर्म कारक है। लेकिन इसके साथ आप सोच रहे होंगे से लगा है, तो से तो कर्ण में आता है, लेकिन नहीं, अगर कर्म के साथ से भी लगा रहेगा ना तो वहाँ पे कर्म कारक आता है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, जो हमें बचपन में नहीं समझाया गया था। ठीक है। और ये शून्य कारक चिन्ह क्या होता है, मैं उसको बाद में डिस्कस करूँगा नीचे एग्जाम्पल के थ्रू, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करता हूँ। कर्ता कारक का क्या चिन्ह होता है, तो ने होता है ना। कारक चिन्ह क्या होता है, ने होता है। तो जब भी आपको वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दिखे तो वहाँ पर कर्ता कारक होगा। जैसे राम ने रोटी खाया, तो राम ने रोटी खाया, तो ने सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर सेंटेंस में ने दिखा और कर्ता के साथ है, तो डेफिनेटली कर्ता कारक होगा। ठीक है। इस तरह भी पूछा जाता है कि राम ने, इस सेंटेंस में ये जो रेखांकित भाग है कौन सा है, तो ये कर्ता कारक है। इस तरह भी पूछा जाता है। तो कर्ता कारक कौन है, राम है, और कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने है। इस तरह। अब देखिए बालक पुस्तक पढ़ा, तो देखिए इसमें आप देखिए इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा कारक चिन्ह है, तो इसमें आपको कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आप सोचिए, थोड़ा सा माइंड में सोचिए कि बालक ने ही पुस्तक पढ़ा होगा, तो ने यहाँ पर जो हिडन है, कर्ता कारक हिडन है, बालक ने पुस्तक पढ़ा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हिडन जब भी आपको दिखे ना तो शून्य कारक चिन्ह लगाइएगा। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। अब देखिए कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाया, तो देखिए छात्रों को दौड़ाया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर को, देखिए कर्म, देखिए अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाया, तो इसमें कर्म कारक कौन सा है, छात्र है, और कर्म कारक चिन्ह क्या है, को है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अध्यापक ने, अगर यहाँ पर अंडरलाइन देकर पूछा जाता कि अध्यापक ने, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए अब इसका कुछ अपवाद है। दूहना, मांगना, पकाना, दंडित करना, चुनना, बोलना, ले जाना, चुराना, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना, चारों ओर आदि रहे, ये जो शब्द आपको देखने को मिलेगा ना, तो ये आप डायरेक्ट जब भी आपको सेंटेंस में ये सारा शब्द दिखने को मिलेगा तो आप वहाँ पे कर्म कारक लगाइएगा। जैसे वह गाय से दूध दूहता है, तो आप देखिएगा कि अगर कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग देखते हैं तो से है, तो से किस में आता है, कर्ण कारक में आता है। तो कर्ण कारक आप बोल दीजिएगा कि कर्ण कारक है, लेकिन नहीं, इसमें दूहना, दूध दूहना जो शब्द है कर्म कारक को डिनोट करेगा, ये अपवाद में आता है। गांव के चारों ओर वृक्ष है, चारों ओर, देखिए चारों ओर है ना शब्द, चारों ओर जब भी आपको सेंटेंस में दिखने को मिलेगा तो आप क्या करिएगा, कर्म कारक लगाइएगा। ठीक है। तो ये जितने भी शब्द है याद रखिएगा, जब भी आपको सेंटेंस में तो आंख मूंद के कर्म कारक मारिएगा। अब देखिए कर्ण कारक के कारक चिन्ह क्या होता है जी, तो से होता है। से का अर्थ क्या होता है, के द्वारा के सेंस में देखा जाता है। ठीक है। जब भी आपको सेंटेंस में से दिखे और उसका मतलब होता है के द्वारा के सेंस में निकले, तो वहाँ पर कर्ण कारक होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, रागिनी साइकिल से कोचिंग आई है, तो देखिए कोचिंग आई है तो किसके द्वारा आई है, साइकिल से ही आई है, तो यहाँ पर साइकिल से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण कारक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वह कलम से पत्र लिखता है, किससे पत्र लिखता है, तो कलम के द्वारा ना पत्र लिखा जाता है, कलम से लिखा जाता है पत्र, जिसके द्वारा लिखा जाता है कलम से लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, कलम से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण कारक। अब आप यहाँ पर अपवाद देख लीजिए, साथ, अंग, भंग, समय पूछा जाए या समय बताया जाए, तो इस सेंस में जब भी आपको सेंटेंस में साथ दिखे, अंग भंग कोई बात कहा जाए, जैसे कोई शरीर में विकार, जैसे विकलांगता की बात किया जाए या समय पूछने की बात किया जाए, सेंटेंस में दिखे तो वहाँ पे कर्ण कारक होता है। आँख मूंद के कर्ण कारक मारिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ, देखिए पिताजी के साथ है ना सेंटेंस में, तो ये नहीं, ये कर्ण कारक होगा। कोमल दोनों कानों की बहरी है, तो ये यहाँ पे अंग भंग के हुआ है, मतलब कान से बहरी है, यानी अंग इसका भंग है, तो इसलिए
यहाँ पे क्या है, कर्ण कारक। आज शाम 8 बजे पार्टी है, इसमें समय का बोध हो रहा है, तो ये क्या है, कर्ण कारक है। अब देखिए संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। किस सेंस में, के लिए के सेंस में होता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, पिताजी सब्जी खरीदने बाजार गए हैं। बाजार किस लिए गए हैं, तो सब्जी खरीदने के लिए गए। के लिए के सेंस में देखना है हमें, बाजार क्यों गए हैं देखना है ये हमें। तो के लिए के सेंस हमें जब निकलता है तो उस टाइम संप्रदान कारक होगा। बच्चा पढ़ने स्कूल गया, स्कूल क्यों गया, पढ़ने के लिए, तो के सेंस निकल रहा है, तो यानी संप्रदान कारक होगा। अब देखिए अपवाद इसमें होता है जब भी आपको सेंटेंस में नमस्कार, सदा के लिए दी जाए, देवताओं को समर्पित, इस तरह की बात कहा जाए तो उस टाइम क्या होगा, तो उस टाइम भी हमारा आ जाएगा संप्रदान कारक। जैसे गुरु जी को नमस्कार, तो नमस्कार आया सेंटेंस में, तो ये संप्रदान कारक है। राजा ब्राह्मण को दान देते हैं, जब भी आप दान दीजिएगा ना तो सदा के लिए दी जाता है दान, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। यह हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है, तो जब भी आपको देवताओं को कुछ समर्पित करते हैं तो वहाँ पर उस सेंस में, उस सेंटेंस में संप्रदान कारक होता है। अब देखिए मतलब यहाँ पर देवताओं को कौन सा है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपादान कारक। आपादान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है, लेकिन किस सेंस में, अलगाव के सेंस में होता है, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है, तो आपादान कारक है। कौन सा कारक है, इस तरह पूछा जाएगा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता गिरना यानी अलगाव हो रहा है, ठीक है। तो जब भी अलगाव की बात किया जाएगा ना तो आपादान कारक होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा से हिमालय निकलती है, तो अलगाव हो रहा है, तो आपादान कारक हो। बिल्ली छत से कूदती है, यानी बिल्ली और छत से बिल्ली जब कूदती है तो दोनों में अलगाव होता है। वह गांव से पढ़ने आता है, वह गांव को छोड़कर पढ़ने कहीं जाता होगा, तो अलगाव की बात हो रहा है, तो आपादान कारक होगा। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे जहाँ पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना किया जाए तो वो भी आपादान कारक में आता है। जैसे राम सीता से अधिक सुंदर है, तो राम और सीता में क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है कि कौन सुंदर, अधिक सुंदर है। तो जब भी आपको कंपेयर, तुलना का बोध हो देखने को मिलेगा तो वहाँ पर आपादान कारक हो। जैसे सीता गीता से बड़ी है, तो यहाँ पर भी तुलना किया जा रहा है, तो आपादान कारक होगा। अब देखिए अगला है संबंध कारक। इसका कारक चिन्ह क्या होता है, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री रहे, तब आपको क्या लगेगा, संबंध कारक। इस संबंध को दर्शाएगा सभी। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा दशरथ के, तो ये जो के लगा है कारक चिन्ह, ये राजा दशरथ और उनके पुत्र के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। यानी क्या कर रहा है, ये हमें चेक भी करना है कि संबंध स्थापित कर रहा है कि नहीं। मोहन की बड़ी बहन स्कूल गई है, मोहन की बड़ी बहन, देखिए मोहन और उसकी बड़ी बहन के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है, और की भी लगा है, तो इसलिए संबंध कारक है। अब देखिए अपवाद भी होता है, जहाँ पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए न दिया जाए तो उस सेंस में आप लोग संबंध कारक लगाइएगा। जैसे मैं धोबी को कपड़ा देता हूँ, तो मैं धोबी को हमेशा के लिए थोड़ी ना कपड़ा देता हूँ, उसे धोने के लिए देता हूँ, धोकर उसके बाद दे देगा वो। तो जब भी कोई भी वस्तु आप किसी को देते हैं, सदा के लिए नहीं देते हैं, तो उस टेंस में, उस सेंस में आप लोग संबंध कारक लगाइएगा डायरेक्ट। अधिक कारण कारक। इस अधिक कारण कारक का इसका क्या होता है कारक चिन्ह, तो में, पै, पर होता है, ठीक है। जैसे छात्र कमरे में बैठे, तो में बैठे, कहाँ पर बैठे, तो ये यहाँ पर में जो है ये अधिकरण कारक को दर्शाता है। और हमारी सभी पुस्तकें मेज पर रखी गई है, कहाँ रखी गई है, मेज पर, तो पर आ रहा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अधिकरण कारक होगा। अब देखिए संबोधन कारक, हे, अरे, ओ, अबे, जब भी आपको सेंटेंस में ये सभी शब्द देखने को मिलेगा तो उस टाइम क्या कीजिएगा, संबंध कारक लगा दीजिएगा, इसमें संबंध कारक है। जैसे हे तुम क्या कर रहे हो, अबे वह कहाँ गया, अरे राधा भाग गई, ये सभी सेंटेंस क्या है, संबोधन कारक का सभी एग्जाम्पल है, इसमें सभी संबोधन कारक है। तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसका आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।